एक ऐसी कंपनी जिसकी गाड़ियां आपको शहर से लेकर के गांवों तक देखने को मिल जाएगी। लेकिन कैसे एक गरीब किसान का बेटा साइकिल के पार्ट्स बनाने से लेकर के इतना बड़ा विशाल साम्राज्य खड़ा किया। इसी के साथ जानेंगे कैसे एक कस्बे से शुरू हुआ ये सफर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया, और समझेंगे हीरो के साथ होंडा की कहानी, क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसा हिस्सा है जो किसी को भी इंस्पायर कर देगा। तो कहानी की शुरुआत होती 1 जुलाई 1923 से, जब पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में एक किसान के बेटे का जन्म होता है। अब घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक थी नहीं, इसलिए बृजमोहन लाल का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था और उन्हें किताबों से ज्यादा बिजनेस में दिलचस्पी थी। अब पिताजी के लाख मना करने के बाद भी उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। अब इससे पहले कि वो कुछ बड़ा कर पाते, उसी टाइम आजादी की वो घड़ी आ गई और बंटवारे का वो दर्द। इसी बंटवारे में बृजमोहन लाल का परिवार भी पाकिस्तान के कमालिया से पंजाब लुधियाना में आ गए। लेकिन यहाँ भी जिंदगी आसान नहीं थी, ना तो पैसा था और ना ही रोजगार। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और यहीं पर एक छोटी सी दुकान खोलकर साइकिल के पार्ट्स बेचने लगे। बट उस टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ नहीं होती थी और पूरा सप्लाई चेन ब्रिटिश के अंडर में था। लेकिन इन सब परेशानियों को भी झेलते हुए उन्होंने साइकिल्स के पार्ट्स का बिजनेस करते चले गए। इसी बीच उन्हें एक ख्याल आया कि क्यों ना अपने बिजनेस में ट्यूब्स एंड टायर्स को भी ऐड कर लिया जाए। लेकिन वहाँ से डील निकालना इतना आसान नहीं था, इसीलिए बृजमोहन लाल ने खुद से ही प्रोडक्शन चालू करने का फैसला लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों को बताया कि अब वो खुद ही साइकिल पार्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी और इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, क्योंकि पार्ट्स बनाने के लिए टूल्स एंड डाइस की जरूरत थी और इन चीजों पर ब्रिटिश की मोनोपोली जो थी। लेकिन उस टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना जरूरी था और बिना किसी खास कनेक्शन के ये लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल था। पर उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे। उनकी मेहनत का नतीजा ये निकला कि 1956 में उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करने का लाइसेंस मिल गया, जिसके बाद 50,000 रुपए का लोन लेकर के हीरो साइकिल्स की शुरुआत हुई। लेकिन उस टाइम पर इनके पास इतने सारे बड़े बड़े सपोर्ट्स नहीं थे। इसके बाद भी उन्होंने जुगाड़ लगाया और अपने घर के पीछे ही 2 वर्कर्स और एक सुपरवाइजर के साथ मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट कर दिया। अब इसी बीच इनके पास कई सारे चैलेंजेस भी आए, लेकिन मुंजाल्स ब्रदर ने हार नहीं मानी और जब इन्होंने अपना फाइनल प्रोडक्ट बना करके मार्केट में उतारा, तो शुरुआत में तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में लोगों की शिकायतें काफी आने लग गई, क्योंकि इनके बनाए प्रोडक्ट में वेल्डिंग भी क्रैक हो जाती थी और प्रोडक्ट भी लो क्वालिटी का फील होता था। और मुंजाल्स ब्रदर के पास 2 बड़े चैलेंजेस थे। पहला रेपुटेशन खराब होने का डर और दूसरा था फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि पहले ही पूरा पैसा मशीनरीज और सेटअप में लग गया था। अब अगर डीलर को पैसा वापस लौटाना पड़ा तो उनकी जेब बिल्कुल खाली हो सकती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने बिना कोई बहाना बनाए सारा पैसा डीलर्स को वापस कर दिया। इस फैसले से भले ही उनकी जेब खाली हो गई थी, लेकिन उनके ब्रांड की रेपुटेशन बच गई थी। इसके बाद फिर से उन्होंने प्रोडक्ट पर मेहनत करना स्टार्ट किया। पिछली गलतियों को सुधारा गया और जब इस बार प्रोडक्ट मार्केट में उतारा तो ये सुपर हिट हो गया था। फिर कुछ सालों तक तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उन्हें ये ध्यान आया कि असली सक्सेस साइकिल के पार्ट्स बनाने में नहीं है, पूरी की पूरी साइकिल ही बेचने में है। वो भी ऐसी साइकिल जो कि आम आदमी के लिए अफोर्डेबल तो हो ही, साथ में सस्ती, सुंदर और टिकाऊ भी हो। लेकिन उस टाइम पर साइकिल के एक पार्ट्स जो कि हैंडल, उसके लिए उन्हें दूसरे पर डिपेंड होना पड़ रहा था। और जो सिर्फ एक कंपनी इस हैंडल को बेचती थी, वो अपनी मोनोपोली रखती थी और प्राइस को काफी हाई करके रखती थी। इसके बाद बहुत सोच समझने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही करेंगे, जो कि रिस्की तो था ही, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई। इसके बाद उन्होंने लोकल कारीगर और स्किल्ड कारीगर के साथ मिलकर के हैंडल बनाने की शुरुआत कर दी। अब ये लोग कोई ट्रेंड इंजीनियर तो थे नहीं, लेकिन इनकी कारीगरी पूरे लुधियाना में फेमस थी। आखिरकार कई महीनों की मेहनत के बाद वो पल आ ही गया जब हीरो ने अपनी खुद की बनाई हुई साइकिल मार्केट में उतारी। ये साइकिल्स अफोर्डेबल होने के साथ साथ इंडियन कंडीशन पर पूरी तरह से परफेक्ट थी। चाहे कच्ची सड़क हो या पक्की सड़क हो, गाँव के रास्ते हो या शहर के हो, हर जगह ये आसानी से चल सकती थी। और ये स्टाइलिश होने के साथ साथ मजबूत भी होती थी, जिससे ये साइकिल इतनी पॉपुलर हुई कि देखते ही देखते उनका बिजनेस इतना तेजी से बढ़ा कि कुछ ही समय के बाद वो सालाना 1 लाख से भी ज्यादा साइकिल्स बना रही थी। फिर इसके बाद इसने सफलता के ऐसे झंडे गाड़े कि दुनिया में अपनी एक खास पोजीशन बना ली, क्योंकि जो कंपनी दिन में सिर्फ 25 साइकिल बनाती थी, 1980s आते आते वो कंपनी दिन में 19,000 साइकिल बनाने लग गई। और 1986 में तो उन्होंने इतिहास ही रच दिया, जब हर साल 22 लाख साइकिल बनाने के साथ ही हीरो साइकिल्स का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। क्योंकि हीरो सिर्फ भारत की ही नहीं,
बल्कि पूरे दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई थी। धीरे धीरे हीरो ने अपने व्यापार को इन कंट्रीज को मिला करके 89 कंट्रीज में फैला लिया था। लेकिन जब मुंजाल जी ने इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर किया तो उन्होंने देखा कि साइकिल से ज्यादा बाइक की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और भारत में भी लोग साइकिल की जगह मोपेड और मोटरसाइकिल की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन उस टाइम पर भारत के मोटरसाइकिल सेगमेंट में इन कंपनियों का दबदबा हुआ करता था। अब इन बाइकों में दो प्रॉब्लम थी, एक तो ये बहुत ज्यादा महंगी भी थी और माइलेज के मामले में भी बहुत बेकार थी। अब यहीं पर उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने सोचा कि हीरो एक ऐसी मोटरसाइकिल बना दे जो कि सस्ती हो, मजबूत हो और जबरदस्त माइलेज भी दे, तो वो मार्केट को पूरी तरह से डिसरप्ट कर सकते थे। लेकिन इस प्लान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हीरो के पास बाइक का इंजन बनाने की कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। असल में उस टाइम पर इंडिया की कोई भी कंपनी खुद से बाइक का इंजन डेवलप नहीं कर सकती थी। अब इसी दौरान जापान की ऑटोमोबाइल लीडिंग कंपनी होंडा काफी तेजी से ग्लोबल लेवल पर पॉपुलर हो रही थी। 1980s तक इसका प्रेजेंस इन कंट्रीज में फैल चुका था। लेकिन इतनी जबरदस्त सफलता के बावजूद भी वो इंडियन मार्केट में एंटर नहीं कर पा रही थी और इसकी वजह थी सरकार की पॉलिसीज। अब होंडा को एक ऐसा लोकल प्लेयर चाहिए था जो कि भारत में उनकी एंट्री करा सके और दूसरी तरफ हीरो भी एक ऐसे पार्टनर की तलाश में था जो कि उन्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सके। अब ब्रिजमोहन मुंजाल ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और उन्होंने पार्टनरशिप के लिए प्रपोजल भेज दिया। अब होंडा के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि वो बहुत लंबे समय से इंडिया जैसी बड़ी मार्केट में एंट्री करने का रास्ता ढूंढ रहा था। और फिर इस तरह से 1984 में हीरो और होंडा की पार्टनरशिप फाइनल हुई और हीरो होंडा की नींव रखी गई। यह भारत की पहली ज्वाइंट वेंचर टू व्हीलर कंपनी बनी जिसने इंडस्ट्री के पूरे गेम को बदल दिया। हीरो होंडा ने हरियाणा में अपना पहला प्लांट लगाया और 1985 में CD 100 नाम की एक मोटरसाइकिल को लॉन्च किया जो कि इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हुई। असल में उस टाइम तक मोटरसाइकिल को लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता था जो कि सिर्फ अमीर ही अफोर्ड करते थे। वहीं आम इंडियन फैमिलीज बजाज चेतक जैसे स्कूटर ज्यादा अफोर्डेबल और रिलायबल थे। CD 100 ने इस परसेप्शन को बदलते हुए साबित किया कि एक मोटरसाइकिल भी सस्ती और ड्यूरेबल फुल एफिशिएंट हो सकती है। क्योंकि रॉयल एनफील्ड जहां 30 से 35 किलोमीटर का माइलेज देती थी, बजाज चेतक 40 से 50 किलोमीटर का, वहीं CD 100 80 के MPL के जबरदस्त माइलेज के साथ मार्केट में आई। CD 100 की खास बात यह थी कि बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ इसका मेंटेनेंस भी काफी सस्ता था। साथ ही इसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी खराब रोड्स पर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देती थी। अब इस बाइक की जबरदस्त पॉपुलैरिटी को देखकर बाकी कंपनियां भी एक्टिव हो गई। बजाज जो सिर्फ स्कूटर बनाती थी उसने मोटरसाइकिल भी बनानी स्टार्ट कर दी। यामाहा, सुजुकी और TVS जैसे ब्रांड भी इस मार्केट में उतर आए। इसके बाद 1994 में हीरो होंडा ने स्प्लेंडर लॉन्च की जो कि भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बनी। हीरो होंडा की कमाल की बाइक्स और जबरदस्त माइलेज ने इंडियन मार्केट में नंबर 1 तो बना ही दिया। लेकिन 2001 आते आते हीरो होंडा दुनिया की सबसे ज्यादा टू व्हीलर बेचने वाली कंपनी बन गई। अब तक हीरो होंडा की पार्टनरशिप इंडियन टू व्हीलर मार्केट की सबसे सक्सेसफुल ज्वाइंट वेंचर्स थी। यह दोनों मिलकर पूरे मार्केट पर राज कर रहे थे। लेकिन बाहर से यह जितना रिलेशनशिप स्मूथ दिख रहा था, अंदर से उतना ही टेंशन भरा था। असल में हीरो सिर्फ इंडिया तक सीमित न रहकर रसिया, अमेरिका और यूरोप जैसी बड़ी मार्केट में भी अपनी बाइकें बेचने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन होंडा को यह मंजूर नहीं था क्योंकि उसको डर था कि अगर हीरो होंडा ग्लोबल मार्केट में घुस गया तो फिर उसकी अपनी सेल्स गिर सकती थी। इसीलिए होंडा ने हीरो को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे छोटे मार्केट तक सीमित कर दिया। अब हीरो को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन उसे भी पता था कि होंडा की टेक्नोलॉजी के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन फिर आया 1991 का वो समय जब भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज लागू हुई, जिससे कि अब किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड को इंडिया में बिजनेस करने के लिए किसी भी लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं थी। और होंडा ने भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया नाम से अपनी खुद की कंपनी लॉन्च कर दी। हालांकि कोलैबोरेशन के टाइम पर दोनों कंपनीज ने एक NOC साइन किया था कि वह एक दूसरे के कंपटीशन में बाइक लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन होंडा ने एग्रीमेंट के खिलाफ जाकर इसी सेगमेंट में ही बाइक लॉन्च करनी स्टार्ट कर दी, जिसमें हीरो होंडा पहले से ही मौजूद था। ऐसे में इस मार्केट पर होंडा का फुल कंट्रोल हो गया और इस पूरे सिनेरियो में जो सबसे ज्यादा पीछे छूट गया वह था हीरो। अब हीरो को समझ में आ गया था कि अगर उसे मार्केट में बने रहना है तो अपनी खुद की R&D डेवलप करनी होगी और मेड इन इंडिया इंजन बनाना होगा। उसने इस काम के लिए इंटरनेशनल ऑटोमोटिव एक्सपर्ट को हायर किया और हीरो होंडा से जितना भी प्रॉफिट आता उसको वो इंजन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में लगाने लगा। लेकिन होंडा को जब इस बात की खबर लगी तो फिर वो इससे काफी नाखुश दिखाई दिए, जिससे कि हीरो और होंडा के रिश्ते पहले से ज्यादा खराब होने लगे। यही वजह थी कि कई सालों तक चले इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद 2011 में 26 साल पुराने पार्टनरशिप को ऑफिशियली खत्म कर दिया गया। इस तरह से हीरो होंडा ऑफिशियली हीरो मोटरकॉर्प बन गया। हीरो मोटरकॉर्प के बनने के बाद से कंपनी अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करने लगी और जयपुर में एक एडवांस R&D सेंटर बनाया गया और इसी के साथ ग्लोबल ऑटोमोटिव एक्सपर्ट्स की एक स्ट्रॉन्ग टीम हायर की गई, जिससे कि हीरो अपने खुद के इंजन बनाने लगा। 14 जुलाई 2016 को हीरो ने पहली बार अपनी खुद की टेक्नोलॉजी पर बनी स्प्लेंडर आई स्मार्ट लॉन्च की, जिसमें चेसिस से लेकर इंजन तक हर पार्ट हीरो ने खुद बनाया था। और यह कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि इसके बाद हीरो ने सिर्फ इंडियन मार्केट तक सीमित रहने की बजाय इंटरनेशनल एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया और लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और वेस्ट एशिया में अपनी बाइकों को एक्सपोर्ट करने लगा। और तो और 2016 में हीरो ने EV मार्केट में भी
भी एंटर करने की प्लानिंग शुरू कर दी। हालांकि उस समय पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का उतना हाइप नहीं था, लेकिन हीरो समझ गया था कि भविष्य इलेक्ट्रिक का ही है। इसी के साथ 2022 में हीरो ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर वेदा V1 लॉन्च किया, जो कि ओला इलेक्ट्रिक एथर और बजाज चेतक इलेक्ट्रिक जैसे कॉम्पिटिटर्स को सीधा चैलेंज देता है। वेदा के थ्रू हीरो ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ पेट्रोल बाइक तक सीमित नहीं है, बल्कि वो ईवी सेगमेंट में भी लीडरशिप लेने के लिए तैयार है। अब अगर बात करें 2024 की, तो जहां होंडा 58 लाख टू व्हीलर्स बेचे थे, वहीं हीरो ने 59 लाख यूनिट बेचकर अपने राइवल से लगभग 1 लाख व्हीकल आगे रही। आज हीरो मोटरकॉर्प दुनिया की लार्जेस्ट मोटरसाइकिल्स और स्कूटर मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो कि 48 देशों में अपनी प्रेजेंस स्टेब्लिश कर चुकी है। अब लास्ट में बस मुझे यही कहना है कि होंडा ने सोचा था कि हीरो उसके बिना कहीं टिक नहीं पाएगा, लेकिन हीरो तो असली हीरो निकला। हीरो की इस जबरदस्त सक्सेस में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। हीरो के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।